दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। शिक्षा विरोधी लोग इस समय अभिजीत दीपके के पीछे पड़ गए हैं। अभिजीत दीपके के खिलाफ एक आरटीआई लगा दी गई है। आरटीआई लगाकर ये पूछा गया कि अभिजीत दीपके के पास इतना पैसा कहां से आया, आखिर वो विदेश में कैसे पढ़ाई करने लगा, आखिर एक मामूली घर का बच्चा अमेरिका कैसे पढ़ने चला गया। दोस्तों, जातिवादी लोगों को, शिक्षा विरोधी लोगों को अभिजीत दीपके की कामयाबी पच नहीं रही है और इसीलिए अब अभिजीत दीपके के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन आज अभिजीत दीपके ने सारी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। न सिर्फ शिक्षा विरोधियों को अभिजीत दीपके ने बेनकाब किया, बल्कि आज अभिजीत दीपके ने आरक्षण को लेकर अपनी स्पष्ट राय रख दी है, जिसके बाद जातिवादी लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो देखना शुरू किया तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये आपसे मैं ख़ास अपील कर रहा हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर से। दोस्तों, खबर ये है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत 6 अगस्त को देश भर के 100 से ज़्यादा शहरों में जेन जी से बात करने जा रहे हैं, जनरेशन जी से बात करने जा रहे हैं और वो जेन अल्फा से भी बात करेंगे। कॉकरोचों के प्रदर्शन के बाद बीजेपी आरएसएस की नींद उड़ी हुई है। इससे पहले आरएसएस बीजेपी को जेन जी की कोई फिक्र नहीं थी, जेन अल्फा की कोई फिक्र नहीं थी। यहाँ तक कि कहा तो ये जा रहा है कि इन्हें जेन जी या जेन अल्फा के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। लेकिन अब जब पूरा जेन जी जाग गया, तब अब आरएसएस चीफ को होश आया कि इनसे भी बात करनी चाहिए, और ख़ास तौर से तब जब ये लोग बांकीपुर सीट हारे हैं। जेन जी ने ही बीजेपी को बांकीपुर सीट हराया, दतिया सीट हराया, और इसीलिए शायद अब बीजेपी होश में आई है। अब बीजेपी आरएसएस के नेता जेन जी से संवाद करने जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है बहुत देर हो चुकी है। जेन जी इस देश का जाग चुका है। अब वो ऐसी सरकार, ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आएगा। अब जेन जी अपने हक अधिकारों को लेकर सड़क पर उतरना शुरू हो चुका है। वो अपने हक के लिए सड़क पर लड़ाई लड़ रहा है। बीजेपी आरएसएस भले ही प्लानिंग कर रहे हों, जेन जी को रिझाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन आज आरएसएस और बीजेपी के प्लान पर अभिजीत दीपके ने पानी फेर दिया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के जेन जी से बात करने के ऐलान पर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने आज पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस देश के युवाओं के दबाव की वजह से नरेंद्र मोदी को रात के 11-11 बजे जागकर इंस्टाग्राम पर रील डालनी पड़ रही है। अब मोहन भागवत को भी जेन जी से बात करने का मन कर रहा है। देर से ही सही इन लोगों को समझ में आ गया कि जेन जी को ना तो नज़रअंदाज किया जा सकता है और ना ही खारिज किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल इस देश के युवाओं ने फोर्स करा है, जहाँ पर नरेंद्र मोदी को भी रात के 11-11 बजे जाकर इंस्टाग्राम पर रील डालनी पड़ रही है। अब मोहन भागवत का भी जेन जी से बात करने का मन कर रहा है। तो देर से ही क्यों ना हो, लेकिन इन लोगों को अब समझ में आते हो कि जेन जी को इग्नोर नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते, बात करनी पड़ेगी और बात करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग देश का भविष्य है। लेकिन इसके बाद में मैं ये कहूंगा कि अगर जेन जी चेहरे होंगे, यंग चेहरे होंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आप 70-80 साल के लोग बात करेंगे तो अच्छी बात है, आप बात करना चाहते हो, लेकिन उससे जेन जी को क्या मिलेगा? जेन जी को जो चाहिए वो है यंग रिप्रेजेंटेशन, तो थोड़ा उस पर भी काम करिए। थैंक यू। तो अब जेन जी की अहमियत बीजेपी समझ रही है, मोहन भागवत को भी ये समझ में आ रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि जेन जी इस सरकार से नाराज़ है, नाखुश है। इस सरकार को वो बदल कर ही दम लेगा। और अभिजीत दीपके इस समय बहुत ज़्यादा बीजेपी पर हमलावर हैं। दोस्तों, जानते हैं आज क्या हुआ? आज सबसे बड़ी घटना ये घटी कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने, मोदी जी के कुछ समर्थकों ने अभिजीत दीपके के खिलाफ आरटीआई दाखिल कर दी कि मामूली घर का बच्चा विदेश कैसे पढ़ने चला गया, अमेरिका कैसे पढ़ने चला गया। इसके बाद तो अभिजीत दीपके का पारा गर्म हो गया। अभिजीत दीपके ने कहा कि मैं अपना स्कॉलरशिप वाला लेटर दिखाऊंगा, मैं अपना एजुकेशन लोन लेटर भी दिखाऊंगा, बशर्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री दिखाएं। सुनिए अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहता है कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की।
तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो? तो यहाँ अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री शब्द का न प्रयोग करके एम्परर शब्द का प्रयोग किया। एम्परर, राजा महाराजा। और अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, जिस तरीके से देश को चलाया जा रहा है, वो संवैधानिक तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। यहाँ देश के नागरिकों के हक अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। अभिजीत दीपके ने साफ तौर से बता दिया कि वो कैसे अमेरिका गए, कैसे उन्हें लोन मिला, ये सारी जानकारी वो सार्वजनिक कर देंगे बशर्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री साझा करें। तो ये बड़ी शर्त रख दी है अभिजीत दीपके ने। दोस्तों आपको बता दें, अभिजीत दीपके के खिलाफ इस समय प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, झूठी खबरें चलाई जा रही हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। और जो आरटीआई दाखिल की गई है वो भी एक षड्यंत्र का ही हिस्सा है। इस बीच तमाम जातिवादी लोगों को भी आज अभिजीत दीपके ने करारा जवाब दिया। वो जातिवादी लोग जो आरक्षण का विरोध करते हैं, जो यूजीसी एक्ट का विरोध करते हैं, जो संविधान का विरोध करते हैं, आज उन तमाम जातिवादी लोगों को अभिजीत दीपके ने बहुत तगड़ा जवाब दिया। आज पहली बार अभिजीत दीपके ने आरक्षण पर अपनी स्पष्ट राय रख दी और जैसे ही उन्होंने ये राय रखी, जातिवादी लोगों के पसीने छूट गए। सुनिए अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा। रिजर्वेशन पर मुझे ऐसा लगता है, रिजर्वेशन अगर किसी अंडर प्रिविलेज बच्चे को शिक्षा मिल रही है तो उसमें गलत क्या है? शिक्षा ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे मिले और जो लोग शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोगों को शिक्षा कैसे मिले, यही तो हमारा प्रयत्न होना चाहिए ना। कोई गाड़ी बंगला तो नहीं मांग रहे वो लोग, कोई गाड़ी बंगला तो नहीं दे रहे हम शिक्षा ही दे रहे जिससे वो बच्चा, उसका परिवार, वो समाज अपलिफ्ट होगा। उसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। और हम ये क्यों बोलते हैं कि रिजर्वेशन से सीट कम हो रही है? सरकार से बोलो ना सीटें बढ़ाए, सरकार से बोलो ना और कॉलेज बनाए, सरकार से बोलो ना और स्कूल बनाए। और जैसे रिजर्वेशन के अगेंस्ट लोग बोलते हैं, मैनेजमेंट कोटा के अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते? मैनेजमेंट कोटा के ऊपर क्यों नहीं बोलते? मैनेजमेंट कोटा हर कॉलेज में होता है, जहां पर पैसे देकर एडमिशन लिया जाता है, उसके खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता? वहां पर भी तो हक मारा जा रहा है। लेकिन जहां पर गरीबों को शिक्षा मिल रही है उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभिजीत दीपके ने साफ तौर से कह दिया कि वो आरक्षण के समर्थक हैं, आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण संविधान ने दिया है और आरक्षण तब तक रहेगा जब तक आरक्षण की ज़रूरत लोगों को है। दोस्तों यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर आरक्षण के विरोधी हैं कौन? आरक्षण के विरोधी वही लोग हैं जो लोग सदियों से आरक्षण खा रहे हैं, जिन्हें बाबा साहेब से दिक्कत है, जिन्हें संविधान से दिक्कत है, उन्हें ही आरक्षण से दिक्कत है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो अब आरएसएस चीफ भी जेन अल्फा से बात करने जा रहे हैं। क्या लगता है, आरएसएस का प्लान कामयाब हो पाएगा या फिर आरएसएस बीजेपी ने जेन जी को समझने में बहुत देर कर दी? दोस्तों आरक्षण के संबंध में आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।